तो जैसे हम लाइन्स याद करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि लाइन हमें भूलती नहीं है, भूल जाती है फिर भी। आपका बेस्ट वे क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बार लाइन याद कर ली तो आपको भूलती है सर बाद में लाइन? हाँ भूलते हैं, लाइन तो भूलते हैं, बट अभी जैसे मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है ना कि मेरे लिए याद करना बहुत आसान हो गया है। तो मैं पिक्चर्स के ज़रिए उसको पार्ट्स में डिवाइड करके अपने माइंड में सिचुएशन क्रिएट करके कैरेक्टर में, जैसे मैंने बताया पहले मैं कैरेक्टर बनाता हूँ, फिर लाइन्स याद करता हूँ और फिर मैं परफॉर्म करता हूँ उसके हिसाब से। तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाता है और क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है अभी उसकी, तो मुझे टाइम नहीं लगता। एज़ कम्पेयर कोई नया आदमी उसको करेगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओगे, आप थोड़ा आगे बढ़ जाओगे, काम कर चुके होगे काफ़ी सारा, तो आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपका कैमरा फोबिया बिल्कुल नहीं होगा और आप बहुत रिलैक्स स्टेट में रहोगे। जैसे मैंने बताया रिलैक्स स्टेट में रहना, तो जब आप रिलैक्स स्टेट में रहोगे लाइन्स बहुत जल्दी आएंगी आपके अंदर। लाइन्स, सिचुएशन, सब कुछ आप बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लोगे। वहीं अगर मैं बहुत नर्वस रहूँगा और मैं स्टिल नहीं रहूँगा और मेरा दिमाग बहुत यहाँ वहाँ भटक रहा होगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा चीज़ें करने में। लेकिन आप माइंड से रिलैक्सड हो, आप सिचुएशन पढ़ोगे समझ जाओगे, लाइन्स पढ़ोगे समझ जाओगे, कैरेक्टर आपको पता है, आप खड़े हो जाकर परफॉर्म कर लोगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जो कैरेक्टर मैं अभी कर रहा हूँ इससे मिलते जुलते कैरेक्टर्स मैंने और पहले भी बहुत कर रखे हैं, है ना। जैसे मैं तुम लोग को बोलता हूँ 100 मोनोलॉग्स का जो चैलेंज है वो क्यों है? क्योंकि वो कैरेक्टर आज जो आप कर रहे हो इससे मिलता जुलता कैरेक्टर अगर फ्यूचर में कभी भी कहीं पे भी आएगा क्यों कर लोगे? कैरेक्टरिस्टिक तो पता है ना, वो इंसान कैसा है वो तो पता है, खाली उसकी लाइन चेंज हो रही है। अब ये जो राम कैरेक्टर था उसमें से हमने 5 मिनट का एक सीन निकाल के इसको दे दिया, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट है पहले राम को समझना, फिर वो 5 मिनट के सीन को समझना, उसका बैकग्राउंड समझना, 5W1H निकालना, फिजियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी ये सब निकालना, सराउंडिंग समझना, फिर वो परफॉर्म करेगा। तो उसको ये सब करना पड़ेगा पूरा। लेकिन वहीं कोई ऐसा इंसान है जिसने ये कर रखा है पहले से, बहुत बार किया है, तो उसको तो सिर्फ 5 मिनट का सीन याद करना है। सिर्फ कैमरे के सामने जाके लाइन बोल देना कोई ऑडिशन थोड़ी है। ऑडिशन ये है, ये प्रोसेस। जितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, आप जितना कैरेक्टर्स पे काम करोगे उतना जल्दी आप कर पाओगे। इसलिए वाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स करो। आपको जहाँ कहीं भी लग रहा है कि मैं गांव वाला नहीं बन पाता तो गांव वाला बनो। आपको ऐसा लग रहा है मैं कॉमेडी नहीं कर पाता तो कॉमेडी करो। लग रहा है कि मैं कोई सीरियस इंटेंस कैरेक्टर या साइको वाले कैरेक्टर्स नहीं कर पाता, करो। जो भी चीज़ आपको लग रही है कि मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा है ये करने में, वो बार बार करो, जानबूझ के करो। क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप उस चीज़ में घुस ही नहीं पाओगे, आप उसको फील ही नहीं कर पाओगे। अगर आपने ये आदत डाल दी ना कि ये मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ दिया, कभी नहीं सीख पाओगे। एक्टिंग में तो कभी नहीं सीख पाओगे। सबसे पहला काम, कोई भी कैरेक्टर करने से पहले उस कैरेक्टर के बारे में जानो। लाइंस के पीछे मत भागो। आपको अगर मैंने कोई मोनोलॉग दिया है, आप क्या करते हो, पहले मोनोलॉग पढ़ोगे, मारोगे और फिर सोचोगे ये कौन था क्या था। नहीं, सबसे पहले उसका कैरेक्टराइजेशन करो, उसका बैकग्राउंड निकालो। कौन है ये आदमी, कहाँ पैदा हुआ, क्या करता है, कैसी भाषा बोलता है, इसकी फिजियोलॉजी, शारीरिक रूप कैसा है, ये कैसे बिहेव करता है, साइकोलॉजी कैसी है, इसकी मानसिकता कैसी है, सोशियोलॉजी कैसी है। ये सब चीज़ें जब आप जान लोगे इसके बारे में, एक कैरेक्टरिस्टिक बनाओ, दिमाग में एक आइडिया बनाओ, ये ऐसा होगा। कोई इंसान बहुत खड़ूस होता है, हर बात पे गुस्सा आ जाता है उसको, बहुत अग्रेसिव होता है। कोई इंसान बहुत शांत होता है, बहुत रिलैक्स होता है, उसको किसी किसी बात पे गुस्सा आता है। और कोई इंसान ऐसा भी होता है जिसको किसी बात पे गुस्सा नहीं आता है, वो हर बात पे स्माइल करके रिप्लाई करता है। आपका कैरेक्टर कैसा है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जब वो चीज़ें रेडी हो जाएंगी फिर आप लाइन पे आओ। फिर वो 5 मिनट जो उसके लाइफ के निकाले हमने, वो 5 मिनट इस वक्त इसके साथ क्या हो रहा है और इस वक्त कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो अगर आपका प्रोसेस सही होगा तो आपका ऑडिशन वीडियो हमेशा अच्छा होगा। अगर प्रोसेस ख़राब होगा आपका ऑडिशन वीडियो कभी अच्छा नहीं हो सकता। मतलब हो जाएगा, 4 दोस्तों को दिखाने लायक होगा, लेकिन वो ऑडिशन क्रैक करने लायक कभी नहीं होगा। ऑडिशन क्रैक करना ना, जैसे मैम ने एक बात बोली कि आंखें बंद करके मतलब करते हैं, वो राइट वे है वैसे करने का? क्योंकि वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। आंखें बंद करके सोचो या खोल के सोचो, सोचना है हमें। नहीं मतलब सर जैसे खोल के वो बात नहीं बनती। हाँ। जैसे अब जब आंखें, जैसे मोनोलॉग याद कर लिया, हाँ। आंखें बंद करके एक बार माइंड में परफॉर्म कर लो। जैसे देखो फिर तुम अभी सोच रहे हो कि परफॉर्म कर लो, तुम्हारा ध्यान पूरा परफॉर्म पे है। करेक्टर बना के करेक्टर नहीं, यही मैं समझा रहा हूँ। हम परफॉर्म कैसे करेंगे हम उस पर सोचते हैं। जैसे कल मैंने बताया था ना कि देखो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये लो तुम्हारी फाइल। हमारा ध्यान इस पे होता है, और देख लो इसमें किन किन लोगों ने साइन किए। जिसने भी इसमें साइन नहीं किया वो सब मेरे दोस्त हैं, और जिसने भी साइन किया है मैं तुम्हें बता सकता हूँ मेरा दुश्मन है। अब मैंने दिमाग में ये सोचा कि मैं ऐसे परफॉर्म करूँगा, जबकि मुझे खुद नहीं पता होना चाहिए कि मेरा कैरेक्टर कैसे करेगा। मुझे कैसे पता?
तुम कैसे बता सकते हो कि वो कैरेक्टर क्या करने वाला है? कोरियोग्राफी एक अलग चीज़ होती है। डायरेक्टर बताएगा कि कैमरे के हिसाब से देखो बेटा, ये लाइन आप ये लाइन बोलते हुए आना, यहाँ पे फाइल रखना और आप बैठ सकते हो, यहाँ बैठ जाना, बैठ के इतना लाइन परफॉर्म करना। लेकिन अब वो परफॉर्म करेगा कैसे? डायरेक्टर ने बोला वहाँ फाइल रख देना। वो फाइल सच में फेंकने वाला है कि रखने वाला है कि प्यार से देने वाला है कि क्या करने वाला है, तो कैरेक्टर डिसाइड करेगा ना। ये तुम कैसे बता सकते हो? एक्चुअली में जब आप अच्छे एक्टर्स परफॉर्म करते हैं ना, उनको खुद नहीं पता होता वो क्या करने वाले हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं सब। मैं आऊँगा, ये फेंकूंगा, ये कलर करूँगा, ये बाल ऐसे बनाऊंगा, फिर लाइन बोलूँगा। ऐसा एक्टिंग नहीं होती है। आपका ध्यान बिहेवियर पे है ही नहीं। किसी इंसान को दुख हुआ है तो दुख में कैसे करेगा, या वो बहुत कॉन्फिडेंट है तो वो अपने आप आएगा आपके बॉडी से। आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और आप बना के करोगे कि इस लाइन पे तो मुझे वो करना था, फिर रुक जाओ, अरे सर सॉरी गलती होगी, नहीं मैंने सोचा था मैं इस लाइन पे ऐसे करूँगा, मुझसे हुआ नहीं, एक और ले लूँ, ये होगा। लेकिन जब वो फ्लो में निकलेगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा क्या हो गया। तो जिसको गुस्सा आता है वो सोच के थोड़ी करता है, अब मैं इसको गुस्सा करूँगा तो अब मैं इसके साथ ये करने वाला हूँ, अब मैं इसका कॉलर पकड़ूंगा, अब मैं इसको अपनी तरफ खींचूंगा और फिर मैं इसको लाइन बोलूँगा। ऐसे सोच के करते हो वैसे गुस्सा। सड़क पे लड़ाई होगी, कुछ हो गया तो जो होता है इंस्टेंट होता है, ऑन द स्पॉट होता है। बस आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि मैं कौन हूँ, ये मेरा पूरा कैरेक्टराइजेशन और मेरे साथ क्या हुआ है, सिंपल। और मुझे लाइन्स रटनी है, लाइन्स याद कर लेनी पड़े, इतना ज़्यादा याद कर लो कि घुस जाए आपके अंदर और फ्री छोड़ दो अपने आप। फिर वो कैरेक्टर करेगा जो उसको करना है, आपको भी नहीं पता आप क्या करने वाले हो। लाइन्स को अच्छे से याद करो। जैसे कल आपको एक मोनोलॉग मिला था, आप तीनों को अलग अलग मोनोलॉग मिले थे, उसमें से कोई भी एक मोनोलॉग मुझे सुनाओ। तू कहाँ रहता है यार? ना कोई फोन ना कोई मैसेज, एकदम गायब हो जाता है। तो जब आप टेक्स्ट को इतना ज़्यादा अपने अंदर ले लेते हो ना, तब फ्री हो जाते हो टेक्स्ट से। टेक्स्ट से फ्री हो जाना है पहले। हमारा दिमाग जो है ना, टेक्स्ट में नहीं रहना चाहिए। ये कौन सा वर्ड था, टेंट था कि मंडप था कि क्या था, उससे फ्री हो जाओ पहले। उसका फ्री होने का एक ही तरीका है, उसको अच्छे से याद करो, याद करो, याद करो 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जब तक करना है करो। उसके बाद बिना देखे बोलो, कई बार बोलो, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप फ्री हो जाओगे टेक्स्ट से। फिर जो होगा वो परफॉर्मर होगा, वो कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा होगा। बस क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लाइन में मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, मैं किस वर्ड में क्या कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, बस हो रहा है वो, और वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जो जिनको एक्टिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो लोग जब ऑडिशन शूट करते हैं तभी उनके हैंड मूवमेंट ज़्यादा होते हैं, फेस एक्सप्रेशन ज़्यादा होते हैं। वैसे लाइंस तो बोल लेते हैं अच्छे से, मतलब लाइन परफेक्ट बोल लेते हैं, उसमें फंबल भी नहीं करते। लेकिन अगर हैंड एक्सप्रेशन ज़्यादा आ रहे हैं, ये हो, तो मतलब कहीं ना कहीं वो प्रॉपर नहीं कर रहा जैसा चाहिए वैसा। वो इसलिए नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि उसने क्या किया, ऑडिशन आया, लाइन याद किया, उसका मेन टारगेट क्या है, बस लाइन बोल देना है। अब बस किसी को देख लिया, किसी ने उसको बता दिया इस लाइन पे ऐसे कर देना, इस लाइन पे ये कर देना। अब उसको फील कुछ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि उसका कैरेक्टर कर ही नहीं रहा है, उसके पास कैरेक्टर है ही नहीं। करेगा कौन? जो लाइन रटी हुई है बोल रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले कैरेक्टर डिज़ाइन करो, सोचो समझो, क्या उसका बैकग्राउंड निकालो, चीज़ें बनाओ, फिर उसमें से 5 मिनट निकालो ये जो आपको दी गई है, फिर लाइन्स याद करो, फिर इसका 5 डब कहाँ हो रहा है, ये इंसिडेंट क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ये सामने वाला आदमी कौन है, इसका रिलेशन उसके साथ क्या है, अभी ये कैसे रिएक्ट करेगा। जब आप ये सारी चीज़ें निकाल लोगे और फिर लाइन याद करोगे, तो फिर आपको सोचने की क्या ज़रूरत है। आपको तो पता है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ। मैं अगर तुमसे बोलूँ कि जिगर तुम बाहर जा रहे हो और कोई पीछे से आके तुम्हारा वॉलेट निकाल रहा है और लेके भाग रहा है, तो तुम क्या करोगे? मारेंगे अलग से। वो तो तुम्हारा बेसिक नेचर है, तुम वो करोगे भाई। मुझसे थोड़ी पूछोगे कि सर कोई मेरा पर्स लेके भागेगा तो मैं क्या करूँगा, मुझे बताओ ना। तुम्हें पता है तुम क्या करोगे। इसी तरीके से ये कैरेक्टर जो इसका बेसिक नेचर है वो करेगा, ना कोई डायरेक्टर से पूछने की ज़रूरत है, ना किसी और से पूछने की ज़रूरत है, वो करेगा, बात खत्म है। तो जैसे अगर तुम अपना कैरेक्टर कर रहे हो, बाहर एक सीन लगा दिया मैंने, एक आदमी आके वॉलेट निकाल के भाग रहा है और मैं बोलूँ तुम जैसा करते हो जिगर वैसा करो, किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम वही करोगे जो तुम करते हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने बारे में सब जानते हो, मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बेसिक नेचर तुम्हें पता है और तुम वैसे ही रिएक्ट करोगे। लेकिन जब हम कोई कैरेक्टर कर रहे थे तो हमें तो अभी स्क्रिप्ट मिली है, 5 मिनट दिया गया है हमें, तो कैसे हम कर लेंगे सारी चीज़ें। इसलिए ऑडिशन बनाने से पहले थोड़ा टाइम लो। अगर आज स्क्रिप्ट मिली है तो आज बना के मत भेजो, आराम से उसके बारे में पहले सब रिसर्च करो, लिखो, पढ़ो, सोचो, लाइन्स याद करो, प्रिपेयर करो और फिर अगले दिन उसको परफॉर्म करके भेजो।